किसी को चोट लग गया, कोई छत पर से गिर गया, किसी को सांप काट लिया तो क्या करता है? साधारण डॉक्टर है, मैंने 2-3 को डॉक्टर है, बाहर जाने पड़ेगा नहीं तो यहाँ है टेम्पोररी के लिए। लालू यादव कैसे नेता को लगते हैं? क्या काम रह गया है यहाँ बाकी मोकामा में? यहाँ पर एगो सरकारी अस्पताल होना चाहिए। अस्पताल होना चाहिए जी। आप लोग के साथ नहीं लग रहा है कुछ अन्याय हो गया है? अब अन्याय तो सर हो रहा है, क्या कीजिएगा। हम लोग बोलते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। जी नहीं, यहाँ पर 3 घर है। 3 घर है? हाँ, 1 से 3 घर 3 हुआ। घर भाजपा को देता है का वोट? मोकामा में उपचुनाव का ताल तो ठोक दिया गया है। नीलम देवी जनसंपर्क कर रही हैं, भाजपा और बाकी दल भी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का समीकरण समझना जरूरी है। छोड़ दीजिए किसको टिकट मिलेगा, कौन पार्टी देगी, ये सब तो बात की बातें हैं। उपचुनाव है, चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनता का मिजाज जानना जरूरी है। कई बार आसपास जब चुनाव होते हैं तो परिस्थितियाँ और जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल विभिन्न आते हैं, अलग अलग तरीके के। मोकामा के टाल में अगर उतरना हो तो चप्पल खोलना पड़ेगा और खाली गोड़ आपको उतरना पड़ेगा। सड़क वहाँ है, घुमा के दिखाइए जरा उधर, गाड़ी वहाँ छोड़नी पड़ेगी, पूरा वहाँ से पैदल उतरना पड़ेगा। वो नया कोड़ा हुआ जो खेत है उसमें आपको चढ़ के आना पड़ेगा, और ऐसे चढ़ते हुए जब पगडंडी जो है दोनों खेत का जो डिवाइडर, उस पे से यहाँ तक पहुँचिएगा तो मुलाकात होगी ऐसे लोगों से। ये वो लोग हैं जो आपके थाली तक खाना पहुँचवा देते हैं। कैसे पहुँचवाते हैं वो भी जान लेंगे बातचीत करने के दौरान। लेकिन इस क्षेत्र में पहले बहुत बाढ़ आया करता था, अब जो बाढ़ है आसपास कोना किनारी पर आकर रह जाता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उपजाऊ ज़मीन है लेकिन बहुत मेहनत लगता है। इस तरफ हमारे चौरसिया जी बैठे हुए हैं, इधर बगल में हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, और उधर कुशवाहा भाई हैं। इन तीनों आदमी को यहाँ हमने बिठाया है, काम छुड़वा दिए। देखिए पीछे काम कर रहा था लोग, उधर गाय भैंस भी है, सब कोई लोग इन्हीं लोगों ने रखा हुआ है। थोड़ा हम लोग गुजर रहे थे यहाँ से तो आवाज़ दे रहे थे लोग, तो हम सोचे कि हो सकता हम ही लोग को बुला रहे हों। अब देखिए संजोग तो बैठ गया, तो अब बातचीत भी कर लेते हैं। यहाँ चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, पता चला है आपको? जी, यहाँ उपचुनाव होने वाला है। हम तो रहते हैं खेती गृहस्थी में, तो अब आप ही सब ने जानिएगा हाकिम। अब तो यहाँ मैंने कि होगा तभी न पता चलेगा। मैंने सरकार ये तो बताइए हमको, सरकार तो आप बोल दिए। अनंत सिंह जी को चिनते हैं? चिन्हबे करो ये, देखा रही ने भी मैंने कि यही किलखिन है। जी हाँ, आते आते रहते हैं का? हाँ आए हैं यहाँ मैंने को बाद में हम 2-3 जेल में है, फिर कैसे? हम 2-3 खेप अभी नहीं आए हैं यहाँ पहले आए सर। थे ना? जी हाँ। नीलम देवी आई कि नहीं? अब उनका हम नहीं बता सकते अनंत सिंह जी हैं। की पत्नी है। हाँ तो ये देखे होंगे, चाहे आए हैं मैंने यहाँ आए हैं, अब मैंने दूरा से देखे हैं मैंने कि ऐसे देखे हैं आए हैं। आपका नाम क्या हुआ पूरा? जी हमारा नाम रामब्रिज यादव हुआ। रामब्रिज यादव नाम आपका हुआ। ये बताइए कि इस क्षेत्र में क्या कर लेते हैं आप, क्या करते हैं जीवन यापन के लिए? खेती गृहस्थी करते हैं, माल जाल में मैंने यही सब में मैंने कि गुजारा कर रहे हैं। आओ कि हाकिम हम करेंगे। बाढ़ बाढ़ तो नहीं आता है? बाढ़ ही आता था, अभी नहीं आया है 2-3 साल से सर। तो उगाही हो जाता है खेत से उतना कि मैंने जीवन चल जा रहा है? अब किसी तरह से मैंने कि दाल रोटी चल रहा है, नमक पानी मैंने कि जे समझिए, चाहे खीर पूरी समझिए, चाहे जे हिसाब से मैंने कि किसी चल रहा है। बाल बच्चा को कहाँ पढ़ाते हैं? पढ़ता लिखता है यही स्कूल में, मैंने कि हमारे गांव में है, वो अकरे में। आओ। स्कूल ठीक लगता है आपको, स्कूल का व्यवस्था? हाँ ठीक है। तबीयत खराब होता है तो आसपास कहीं है ऐसा जहाँ लगता है कि जान बचा लेगा, सांप उप काट लिया तो? सांप उप का मैंने कुछ के बाद में तो नहीं है, झाड़े फूके वाला है, और दवा दारू वाला तो नहीं है हाकिम। दारू तो खैर बंद है। हाँ। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता, भगवान ना करे, किसी को चोट लग गया, कोई छत पर से गिर गया, किसी को सांप काट लिया तो क्या करता है? वो सब डॉक्टर है नहीं सर, मैंने कि बामदेह। बढ़िया हाँ व्यवस्था है मतलब हॉस्पिटल में? साधारण डॉक्टर है, मैंने 2-3 को डॉक्टर है, बाहर जाने पड़ेगा नहीं तो यहाँ है टेम्पोररी के लिए। लालू यादव कैसे नेता को लगते हैं? अब हमरा तो सब ठीके लगते हैं सर। हमरा तो मैंने कहता कि यादव हटेगा नहीं लालू यादव के पास से, लालू यादव को वोट करे कुछ हो जाए। हाँ तो मैंने को बाद में हम सब तो देवे करते हैं हाकिम। जी हाँ। लेकिन अब की खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है अनंत सिंह को टिकट शायद न दें, नीलम देवी को न देवें, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? तो अब तो मालिक जानेंगे मैंने कर बाद में। अब 10 भाई मैंने कि अब हमरा कहे से हो जाएगा कि मैंने समझो कि। अच्छा ठीक, हम समझ गए आपका। है ना, ये बताइए कि मैंने वोट किस कारण से दीजिएगा? मैंने होता है ना कि हम जाएंगे यहाँ से वहाँ जाके बटन दबावेंगे अपना खर्चा पर, अपना सब व्यवस्था करके, गर्मी में जेल के खेती छोड़ के वोट देते हैं ना, तो उसे तो वैसे पड़बे करता है। तो काहे दीजिएगा, कारण क्या होगा, किसको दीजिएगा, मैंने मुख्य मुद्दा क्या है?
रोटी रोजगार ये क्या तब तो समय आवेगा तो न पता चलेगा आके। जैसे मान लीजिए जे 10 भाई कन्या झुकेंगे, कन्या देंगे, कन्या की तो वो समाज के नाम पर दीजिए। हाँ जी हाँ, उसी न होगा सर। जहाँ सब यादव जी वहीं आप भी दे दीजिएगा। जी हाँ, तो मैंने के कहे मतलब ना है, अपन तो मन है, मगर मैंने कि उसके बाद में मैंने कि मान लिया कि तो दे रहो जिसे 10 बाप को तो बैठल हो तो जन्ने झुकबो धीरे हमरो झुके पड़ते। ऐसा दबाव थोड़ी है। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि नहीं भाई हमको फलनवा लग रहा है क्या अच्छा प्रत्याशी है। मन गुप्ती है उसन होते जरे उसन विचार होते तो मैंने के उसन तो मन बताइए कि मान लीजिए ये लोग ढेर लोग नहीं समझता है, मान लीजिए कि सब यादव जी लोग इन्हें दे रहा है, आप उन्हें दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तब बने को ओकर बाद में अब तो वो तो अपन विचार बने कि जैसन हमरा बुझाइते कि नहीं हम इनके देगा ना लोग कहेगा कि आप साथ जाके देना चाहिए था। हाँ होता है क्या? तो उसे में मैंने ओकर बाद में समझो कि अब तो देखबो तो हम तो दे रहो तोर बतिया नहीं मानबी तो हमरा पर को सही भो नहीं यो बात होते ना सर। अच्छा इधर होता है सब। जी हाँ, होबे करो है। अच्छा अनंत सिंह जी को वोट देते हैं या किसको वोट देते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए हमें हमको बताइए मत, हम ऐसे ही बस पूछ रहे हैं। अबरी तो हम दिए उन्हीं का सर। उन्हीं को दिए हैं। हाँ, अबरी क्या है, मैंने पिछला बार आपसे मिले जुले भी आप बता रहे थे, क्या काम रह गया है यहाँ बाकी मुकामा में? अब काम धाम के जो है पढ़ल लिखल हम तो गाय भैंस में खेती गृहस्थी में है सर, वो सबसे हमरा मने की लेकिन बुझाता होगा ना कि जैसे पटना जाते होंगे देखते होंगे बड़का हॉस्पिटल है, बड़का रोड सब है। सब कुछ तो रोड बनिए गया सर। घर दुआर में पहले कच्ची था, हमारे याद है में सब है कुछ आयले है। अब जे है जब मैंने कि फिर मैंने किसी तरह से खाइए पी रहे हैं। अब मैंने चलिए आरक्षण के बारे में पता है आपको? जी वो सब हम नहीं बता सकते हैं सर। आपके समाज को आरक्षण मिला हुआ है, उसके बारे में पता है आपको? बाल बच्चा को नौकरी में आरक्षण, पढ़ाई में आरक्षण, आपको आपको अलग से व्यवस्था सरकार देती है। हाँ, पता है आपको? तो वो सब तो गम्मा में कुल पढ़िए रहे करिए न रहे सर। आपको मिलता है उसका फायदा? फायदा तो बाल बुतरू को आखिर मिलबे न करो है, मिलता आखिर है। आराम मिलबे न करो है, मास्टर रहता मिलबे न करो है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं कि बन जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिए हैं। क्या लगता है तेजस्वी आगे बढ़ेगा तो कुछ फायदा होगा? अब फिर तो बढ़बो तो बने कि संसारे बढ़ रहे है सर। बच्चा से ऊपर बने कि जान ले जवान हो ले तो बढ़िया तो ठीक है ना आके। देखिए यादव जी हैं, खरा खरा बात अपना बोल दिया। चौरसिया जी इधर हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ आपका? कैलू। कैलू चौरसिया। हाँ, क्या बोलता है लोग गाँव में आपको? कैलू चौरसिया कैसे बोलता है लोग आपका नाम? कैलू बड़े चौरसिया बोलते माने हैं। जिसे बुलाते होंगे आपको तो क्या कहते हैं? कैलू। हाँ बस वही कैलू जैसे बोलते चिल्ला दिए हैं। तो आप पहुँच के आ गए ना। हाँ, क्या करते हैं आप? हम लोग बस खेती बतारी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं तो मतलब जी खेत कितना है आपका? अपना खेत है? जी नहीं, अपना नहीं दूसरे है। खेत में काम हाँ, करना पड़ता है? बटैया पट्टा लेके करते हैं। आप भी वही दूसरे खेत में काम करते हैं क्या जी? जी अपनो है, दूसरो मैंने तोरो खेत जोते ही सर। जी हाँ, जैसे खेत है आपके पास? जी हाँ। इनके पास तो नहीं है, आपके पास तो खेत नहीं है अपना? नहीं है। अखनो वही नहीं हो खेत, झूठ बोल में हाँ, तो मतलब आपके हिस्सा में खेत है? हमारे हिस्से में नहीं है। इसका मालिक नहीं दे रहा लोग का? अच्छा चलो, नहीं, वो सब खत्म हो गया, बंटवारा हो गया, खत्म हो गया। बंटवारा हो गया तो कम बच गया नहीं? हाँ, तो खेती बाड़ी में अब पैसा रुपया है घर चलावे लायक? थोड़ा बहुत है, उसी से कैसे वो किसी तरह चला रहे हैं। देखिए ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो क्षेत्र है बड़ा उपजाऊ है। कहा था कि मुट्ठी में लेके फेंक दीजिएगा तो उग जाएगा, ढेर मेहनत नहीं करना है। तो अब मतलब यहाँ मेहनत जब ज़्यादा नहीं है खेती में, उपज ज़्यादा है तो काम चल जाता है। हाँ, काम चल जाता है। शादी ब्याह हो गया आपका? जी, कब हुआ था? हमको हुआ 2007 में। 2007 में। बाल बच्चा? 4 गो। 4 गो है? ये मतलब 4 गो का है, 2 गो बोलता है सरकार तो 4 गो कर दिया। 4 गो है तो क्या करेंगे? परिवार नियोजन नहीं जानते हैं का हमारा? जी नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं कानून, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं। नहीं कमाते। 4 गो बच्चा कितना बड़ा, सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा है? एगो बच्चा है 11 साल का। 11 साल का। कहाँ पढ़ाते हैं उसको? यहीं पे डामे में। व्यवस्था ठीक है वहाँ का पढ़ाई का? नहीं, आता है मास्टर, 2 घंटा रहता है, उसके बाद चला जाता है। उसके बाद बच्चा दिन भर क्या करता है? दिन भर घर में रहता है। घर में रहता है? जी ऐसा नहीं ना कि मतलब टाइम पास कर रहा है, इधर घूम रहा है? नहीं 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 ना। नहीं। यहाँ क्या लग रहा है आपको कि कमी है जो पूरा होना चाहिए? देखिए शिक्षा को लेकर तो आपने बोले 2 घंटा डॉक्टर है। बात ये है सर कि यहाँ पर एगो सरकारी अस्पताल होना चाहिए। अस्पताल होना चाहिए जी। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं ना? जी हाँ। अगर इस क्षेत्र अब में कोई बात हो गया तो 10 बजे 11 बजे रात में हो गया हम्म, तो उसको रात में किसी तरह लेके जाना पड़ता है, बाढ़ वो हो जाता है लेकिन दिक्कत। बाढ़ से पहले गुंजाइश ना है? कोई गुंजाइश नहीं है। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल बड़ा एक भी नहीं है? नहीं है। तो मान लीजिए जो पिछले विधायक आपके थे, सांसद आपके ललन सिंह हैं, अनंत सिंह आपके विधायक थे, अब नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं, तो उन लोग से आते हैं तो बोलते नहीं आप ही लोग ये बात? हम लोग बोलते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। फिर वोट क्यों देते हैं उनको?
हम उनको वोट नहीं देते हैं जल्दी। आप कहीं और देते हैं हाँ, ना? आओ किसी को दे देते हैं। कहीं और देते हैं। हमारा मर्जी जहाँ होता है वहाँ दे देते हैं। चौरसिया समाज इधर है ना और भी जी नहीं, यहाँ पर 3 घर है। 3 घर है। हाँ, 1 से 3 घर 3 हुआ। घर भाजपा को देता है का वोट? नहीं, भाजपा को नहीं देता भाजपा है, को नहीं। नीतीश को दे देता है, नीतीश को सब अब देता तो है। नीतीश लालू एक हो गए हैं। अब ना हुआ है सर, पहले तो अलग अलग थे, तो अब पहले नीतीश के दे देते थे। चौरसिया समाज बिहार के अलावा कई जगहों पर जाते हैं, आप तो काफ़ी संपन्न है, बहुत चौरसिया राजा भी एक हुआ करते थे। पूरा जिला में है हाँ, था बिहार में से पूरा जिला में भी ना? हाँ। तो आप लोग के साथ नहीं लग रहा कुछ अन्याय हो गया है? अब अन्याय तो सर हो रहा है, क्या कीजिएगा। सरकार का इतना सारा नहीं स्कीम दे है, रहे हैं। कोई स्कीम सरकार का है आपके समाज के प्रति, कुछ पता है आपको? जी नहीं, हमको नहीं पता पता है। जी नहीं। दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है ना, कितना एक दिन में मिल जाता होगा कमाई? कितना 300 सवा 300 रुपये मिलता है। 300 300 कितना खेत कोड़ देते होंगे एक दिन में? कितना कोड़िएगा, बहुत तो बहुत 2 कट्ठा नहीं 2.5 कट्ठा कोड़िएगा। कोड़ने के बाद फिर इसको काटते भी होंगे? जी नहीं, कोड़ के छोड़ कोड़ देते के छोड़ हैं देते हैं आप? जी। मुश्किल है, देखिए उपजाऊ ज़मीन जरूर है लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं। आसपास खेती को लेकर समस्याएं हैं। तीनों ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जो राजनीति है उसको समझने के लिए आपको ज़मीन में खेत पे उतरना ही पड़ेगा। खेत में उतर कर आए, समझ में आया कि यहाँ जो लहर है वो नीतीश कुमार की है। हाँ, समस्याएं बहुत सारी हैं, देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस तरफ सड़क दिख रही है, कुछ दूर यहाँ से एक स्कूल है और थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिहार में अभी फ़िलहाल कोरोना में एक्सपोज हो ही गई थी। जो लोग काम कर रहे हैं किसी तरीके से खेत में काम कर लेते हैं, दुबई से आए हैं और खेत में काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन चचा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक और भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, अवेयरनेस थोड़ा कम है। सरकारी जो स्कीम्स हैं उनको लेकर अवेयरनेस लोगों में कम है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार प्रयास जरूर कर रही है लेकिन वो प्रयास ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन मोकामा का मिजाज जानने जो हम आए थे, उस मिजाज के आधार पर तो ये जरूर कहा जा सकता है इन लोगों से बातचीत के दौरान कि कहीं ना कहीं एक तरफा इस बार भी माहौल दिख रहा है। भाजपा का सच पूछे तो अभी तक तो नाम लेवा कोई हमको मिला नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे भाजपा के लिए कि थोड़ा दूर जाएं और लोगों से पूछें, जानने की कोशिश करें कि बिहार का समीकरण मोकामा में इस बार कैसे बैठने वाला है। क्योंकि मोकामा में इस बार एक मज़ेदार बात ये भी हो रही है कि नीलम देवी जो हैं वो ताल तो ठोक दी हैं कि वो राजद के सबसे चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन राजद ने अब तक ये जानते हुए कि 3 तारीख को चुनाव है, अब तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा महागठबंधन से। बात कर जदयू की तो 3 प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। देखना होगा, मज़ेदार है ये लड़ाई भी अपने आप में मज़ेदार है, क्योंकि कोल्ड वार जो अब तक चल रहा था तेजस्वी और जदयू खेमे में, वो अब कौन सा रंग लेता है और बिहार में ये जो मोकामा का ऊँट है वो किस तरफ बैठता है। लगातार हमारी जो पड़ताल है वो जारी रहेगी।